Hi everyone, I am Payal and I welcome you all in today's video, which is again going to be very informative. Why? Because we all know that RBI Grade B results are out, and what are the expectations of what, how or when our exam is going to be conducted in this year. So basically based on the previous data, based on the trends, we'll analyze in this particular video कि जो आने वाला हमारा इस साल जो एग्जाम है वो किस महीने में एक्सपेक्टेड है, एंड ऑफ कोर्स analyzing the trends, analyzing the previous pattern of how the exam has taken place. उसी के basis पे trends को analyze करके we are expecting कि dates जो है वो क्या रह सकते हैं. ठीक है. So again, if you see the data, you will get to know कि यहाँ पे अगर what the data we have taken here is right from 2021 to 2024. So just based on कि 2021 से लेके 2024 का अगर पैटर्न देखा जाए तो बेसिकली जो एग्जाम का अगर एग्जाम कंडक्ट जो हुआ है वो कितने पीरियड के बीच में हुआ है. सो हियर यू कैन सी कि एग्जाम का नोटिफिकेशन डेट्स आई हैव टेकन एंड एग्जाम का रिजल्ट डेट आई हैव टेकन. ठीक है. सो इनके बीच में कितने टाइम गैप जो है वो रहा है और इनके बीच में कितने टाइम गैप के बीच में जो है यूजुअली चांसेस है कि एवरेज टाइम जो पीरियड है वो कितना रहेगा. ठीक है. सो इफ यू सी द डेटा ऑफ 2021 यू विल सी कि एग्जाम का नोटिफिकेशन 2021 में आया था जनवरी में. ठीक है. सिमिलरली जब एग्जाम का रिजल्ट आया वो हमारा सितंबर के आसपास आया था. नाउ इन बिटवीन दिस पीरियड द एग्जाम इज गेटिंग कंडक्टेड. ठीक है. वी ऑल नो कि नोटिफिकेशन के एक महीने के बाद फेज 2 एंड फेज 1 गेट्स कंडक्टेड, और उसके बाद whoever achieves, or I would say whoever passes the exam, passes both of the phases is called for the interview section as well. So इसके बीच में क्या है, दोनों phases जो है वो हो रहे हैं. बट अगर नोटिफिकेशन की बात करूं कि जो हमारा फॉर्म फिलिंग का नोटिफिकेशन है वो यूजुअली आता था, मतलब अगर मैं 2021 की बात करूं, दैट केम इन जनवरी 2025, दैट केम इन जनवरी 2021, और एग्जाम का रिजल्ट कब आया, सितंबर में. ठीक है. वैकेंसीज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2021 में हमारे पास 322 वैकेंसीज थी. ठीक है. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द डेटा ऑफ 2022 यू कैन सी कि यहाँ पे फिर क्या हुआ. अगर इसके बीच में भी मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो यहाँ पे मार्च पे नोटिफिकेशन आई है और उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो अक्टूबर के आसपास का आया है. ठीक है. नोटिफिकेशन वैकेंसीज यहाँ पे कितनी रही है, इट इज 294 आर द वैकेंसीज हो. सिमिलरली अगर मैं 2023 की बात करूँ सो यू कैन सी अप्रैल में जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, फॉर्म फिलिंग की जो नोटिफिकेशन है दैट वाज आउट इन अप्रैल, एंड अगेन द रिजल्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड और द रिजल्ट डेट केम इन व्हाट, इन डिसम्बर, और अगेन द वैकेंसीज आर लिटिल बिट डिक्रीज्ड बाय 2 or 3, दैट इज 291. एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस ईयर्स डेटा, जो हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ था कब, हमारा 2024 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था जिसका कुछ ही दिन पहले हमारा रिजल्ट आया है. सो यू विल सी कि नोटिफिकेशन आई थी हमारी जुलाई में. ठीक है. नोटिफिकेशन आई थी जुलाई में, उसके बीच के टाइम पीरियड में हमारा फेज 1 कंडक्ट हुआ, फिर उसके बाद फेज 2 कंडक्ट हुआ. यूजुअली इनके बीच का जो टाइम पीरियड रहता है दैट इज 1 month. ठीक है. सो आफ्टर 1 month यू कैन expect the phase 1 will take place. After then 1 month you can expect that phase 2 is taking place, and after that whoever clears both of the phases are called for interview. Next अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो कुछ दिन पहले ही जो रिजल्ट है वो आउट हुआ है और 11 फरवरी को रिजल्ट हमारा निकला है, एंड विद द सीट्स 94. नाउ यू कैन सी कि जो हमारा एवरेज साइकिल ड्यूरेशन है, इफ वी सी द प्रीवियस डेटा, बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा, जो हमारा एवरेज साइकिल ड्यूरेशन है जो हम कैलकुलेट करा है दैट कम्स 7 to 8 months. ठीक है. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि जो जनवरी का, या आई वुड से कि जो हमारा एक टाइम को जब हमारा जो नोटिफिकेशन डेट्स निकलती हैं उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो कितना, मतलब जो हमारा साइकिल रहता है, बेसिकली जो एग्जाम का साइकिल है वो 7-8 मंथ के बीच में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो 7-8 मंथ के बीच में यू कैन सी कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स, यू कैन सी कि 7-8 मंथ के अंदर ही आपके 3 फेजेस भी कंडक्ट हो जाएंगे. दैट मीन्स आपका फेज 2 भी क्लियर हो जाएगा, फेज 1 भी क्लियर हो जाएगा, 2 भी क्लियर हो जाएगा, एंड यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एज वेल. और अगर तीनों स्टेजेस कंप्लीट हो जाते तो प्रोसेस जो है वो फटाफट से 7-8 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा. दिस वी गॉट टू नो. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो एग्जाम का रिजल्ट डेट है
है ना, जो एग्जाम का रिजल्ट डेट है जब वो आउट होता है उसके बाद एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन क्या है, बिकॉज द आइडिया ऑफ दिस एंटायर वीडियो इज कि रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं एंड वी सॉ कि ड्यूरेशन बीच का अगर मैं बात करूं कि जो उस टाइम का जो एग्जाम जिस टाइम पे हो रहा है उसका ड्यूरेशन इज एवरेज ड्यूरेशन इज 7 to 8 months। बट सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट कि अब जो नेक्स्ट एग्जाम है फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन किस टाइम पे एक्सपेक्टेड है, सो वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग इट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स ओनली। सो अगेन इफ यू सी 2021 जो एग्जाम का रिजल्ट आया था दैट वाज ऑन September 11, 2021, ठीक है, वी सॉ दैट। बट उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम हमारा होगा उसकी नोटिफिकेशन कब आई, सो यू विल सी कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आई थी हमारी March 28, 2022 में, ठीक है। सो कितना टाइम जो है वो बीच में जो है हमारे पड़ा है, इफ यू सी इट तो यू विल गेट टू नो कि अप्रॉक्सीमेटली कितने हैं, 6 महीने का टाइम गैप जो है वो रहा है एग्जाम जो है वो कंडक्ट जो हमारा रिजल्ट निकला है उसमें और नेक्स्ट एग्जाम कब होगा उसके बीच में 6 महीने का गैप यूजुअली रहता है। उसके बीच में जो पीरियड है मतलब उसके बीच में यू नो द टॉपर्स विल बी यू नो कॉल्ड फॉर ज्वाइनिंग एज वेल, सो वो सारा पीरियड अगर मैं कंप्लीट करूं उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकाला जाता है दैट इज यू नो इफ बेस्ड ऑन 2021 दैट इज 6 months। अगेन इफ आई कम ऑन टू 2022 यू विल सी कि जो रिजल्ट है इसका वो कब निकला था, अक्टूबर में, ठीक है। इस पर्टिकुलर का जो हमारी नोटिफिकेशन आई थी इसका रिजल्ट कब निकला था 2022 का अक्टूबर में। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट जो है वो क्या थी 2023 की, दैट वाज April 26, 2023, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आई थी 2023 में 26 अप्रैल को नोटिफिकेशन आई थी। इसके बीच में भी टाइम पीरियड जो है वो कितना रहा, 6 महीने का इसके बीच में टाइम पीरियड है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट योर 2023, सो यू विल सी कि यहाँ पे दिसंबर में जो है इसका रिजल्ट निकाला गया था, इस पर्टिकुलर एग्जाम का जो नोटिफिकेशन निकली थी। रिजल्ट इसका कब आया था, रिजल्ट आया था इसका December 13 के आसपास। सो वी अज्यूम्ड कि 7-8 महीने का टाइम पीरियड जो है वो रहेगा। बट इसकी नेक्स्ट नोटिफिकेशन कि जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है वो कब कंडक्ट होगा, दैट वाज इन July 19, 2024, दैट कंडक्टेड ऑन July 19, 2024। सो यहाँ पे यूजुअली 7 months का टाइम लगा था, ठीक है, 7 months का टाइम लगा था बिकॉज 2024 वाज एन इलेक्शन ईयर एज वेल, सो उसके कारण थोड़ा सा डिले हुआ था। बट अगर यूजुअली दोनों जो प्रीवियस हमारे 2 साल हैं अगर उसका देखें तो 6-6 months का हमारे पास गैप है, ठीक है। सिमिलरली बिकॉज ऑफ द यू नो रीजंस ऑफ इलेक्शन 7 months यू नो टुक प्लेस। सिमिलरली अगर मैं 2024 का एक्सपेक्ट करूं, ठीक है, तो February में क्या निकला है, रिजल्ट निकला है, February में क्या निकला है, रिजल्ट निकला है। सो वी एक्सपेक्ट एवरेज बेसिस पे वी एक्सपेक्ट बिकॉज लास्ट टाइम तो यू नो देयर वाज इलेक्शन गोइंग ऑन, सो उसके कारण थोड़ा सा डिले हुआ था। फेज 1 में भी थोड़ा सा डिले हुआ था, फेज 2 में भी, फिर उसके बाद जो है वो 7 months लग गए थे, ठीक है। बट अगर मैं अब इस साल की अगर मैं एक्सपेक्ट करूं, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 6 महीने का आसपास जो है वो गैप रहेगा, ठीक है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर February में जो है रिजल्ट निकला है, ठीक है, February में रिजल्ट निकला है आफ्टर 6 months, दैट इज वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगस्त के आसपास जो है वो यू नो जो हमारा अगला नोटिफिकेशन है वो आ सकता है बेस्ड ऑन द डेटा ओनली, कि February में रिजल्ट आया है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 6 महीने के आसपास जो है वो आ जाएगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो हमारा अगस्त है उसके आसपास जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। बट हियर देयर इज अ कैच आल्सो, कैच एज इन कि वी सॉ कि जो लास्ट ईयर है द प्रोसेस गॉट डिलेड जस्ट बिकॉज इलेक्शंस थे, है ना। आई टोल्ड यू कि जो प्रोसेस है इट वाज डिलेड जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। सो अगर उस बेसिस पे देखा जाए, इफ आरबीआई थिंक्स के यू नो टू वर्क आउट ऑन द थिंग्स, और आई वुड से कि कम बैक ऑन द ट्रैक व्हाटएवर द डिले वाज डन ड्यूरिंग द इलेक्शंस, इफ दे वांट टू यू नो restore it or you know come back on the track, come back on the similar pattern, so एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि एक्सपेक्टेड डेट कितनी है, बेसिकली जून से अगस्त के बीच में जो है वो एक्सपेक्टेड डेट है। जून से अगस्त के बीच में क्या है, एक्सपेक्टेड डेट है। अगर आरबीआई यू नो पैटर्न को वापस लेने का सोचती है, एज इन कि जो प्रोसेस है या फिर आई वुड से कि जो पिछली बार डिले हुआ था उसको वापस लेने का सोचती है, तो उस तरीके से अगर हम चीज़ें चला के देखें तो इतना जो है वो एक्सपेक्टेड डेट है। एंड दिस इज लिटरली इसके बीच में जो है वो यू नो जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है, ठीक है। वैकेंसीज जो है वो पिछली बार थोड़ी सी कम थी, बट दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो वैकेंसीज है वो भी ज़्यादा होंगी, ठीक है, जो वैकेंसीज है वो भी ज़्यादा होंगी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड ऑल्सो। सो वी गॉट टू नो कि अभी जो है February में आपका रिजल्ट जो है वो निकल चुका है, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट कितनी है, एक्सपेक्टेड डेट है हमारी जून से लेके अगस्त के बीच में। मोस्टली ये अज्यूम करा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड अगस्त के पास होगी, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जून से लेके हम अगस्त के बीच में प्रिपेयर्ड रहें कि कभी भी नोटिफिकेशन जो है वो आ सकता है, ठीक है। नाउ यू नो एनालाइजिंग कि यू नो what is the selection ratio basically, so you know we filed an RTA
और उसका जो रिप्लाई आया है, वी आर शोइंग यू डेटा बेस्ड ऑन दैट ओनली. बट अगर मैं फेज 1 की बात करूं, सो दे हैव सेड कि 87,491 पीपल अपेयर्ड. एंड इफ आई टॉक अबाउट 955 पीपल जो है उन्होंने क्लियर करा था फेज 1 को. ठीक है, फिर उसके बाद फेज 2 के लिए जितने बच्चे अपियर हुए थे दैट वाज 906. ठीक है, फेज 2 कितने लोगों ने क्लियर करा था, दैट वाज 198 ओनली. सो यू कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस हियर, यू कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस हियर. ठीक है, सो दैट इज द रीजन, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि एक्सपेक्टेड डेट्स भी ज्यादा दूर नहीं है. ठीक है, 6 से 7 महीने का पीरियड जो है वो बीच में पड़ा है. और अगर आप सिलेक्शन रेशो देखोगे सो यू विल सी कि फेज 1 का सिलेक्शन रेशो इज जस्ट 1.09%, बट अगर फेज 2 का सिलेक्शन रेशो देखोगे तो दैट इज 2.07%. इंटरव्यू में जो फाइनल सिलेक्शन हुई थी आफ्टर क्लियरिंग इंटरव्यू, दैट इज 62 ओनली. ठीक है, सो इसमें फिर भी कम गैप है. बट इफ यू सी हियर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. जितने लोग अपीयर करते हैं और जितने लोग क्लियर करते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इट. So you can see phase 2 का सिलेक्शन कितना है, 2.07, and phase 1 का सिलेक्शन is just 1.09%. That is just an eye-opening thing for all of you, because if you are seriously preparing for it, you do not have much of the time. करना सिर्फ इस तरीके से है कि आप अभी भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, बिकॉज 6-7 महीने का जो हम गैप है वो लेके चल रहे हैं. एंड यू हैव सीन द डेटा. Everyone is not given any chance. If you are very extraordinary, if you are putting your efforts, or you are smartly working on it, then only you will be able to crack the this particular exam. So this is just an eye-opening video for all of you, based on the particular, or I would say based on the previous trends and the entire data. हर एक साल का हमने डेटा लिया है, उसी के बेसिस पे वी हैव एनालाइज्ड इट. अब क्लियर जो है वो आपको चीज़ जो है इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू डिलीवर कि यू डू नॉट हैव मच ऑफ द टाइम. ठीक है, पीरियड जो है वो थोड़ा ही बचा है, बट इफ यू वर्क स्मार्टली, इफ यू गिव योर हार्ड वर्क, इफ यू गिव 100% टू दिस एग्जाम, ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू क्रैक इट. और स्मार्टली चलना है. दिस इज नॉट द टाइम कि यू आर जस्ट ओपनिंग बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट यू आर mugging up the things. This is not going to work. You have to smartly firstly think कि what is going to work out. You have to smartly analyze the previous questions, that which topic is mostly asked in the paper. ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप एनालाइज करना शुरू कर दोगे, ट्रेंड एनालाइज करना शुरू कर दोगे, देन ओनली यू विल फाइंड अ पाथवे, अ क्लियर a clear pathway which will not have any haziness in between. So करना कैसे, सबसे पहले तो वन द की पॉइंटर्स हियर व्हिच यू शुड नॉट मिस आउट इन योर प्रिपरेशन. द वन इज हाई टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. यू डू नॉट हैव मच ऑफ द टाइम. 6-7 महीने जो है वो बचे हैं. नोटिफिकेशन की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, वी सॉ की एवरेज टाइम हम 7 महीने का 6 मंथ्स का लेके चल रहे हैं. सो अकॉर्डिंगली जून और अगस्त के बीच में यू कैन एक्सपेक्ट कि नोटिफिकेशन आ जाएंगे, उसके बाद 1 महीने बाद जो है वो पेपर कंडक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अ हाई टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन. एंड अकॉर्डिंगली जब प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट करोगे, सो I told you that there are 2 phases, but I have told you this many times that this is a box, and there is a small box here. This is your phase 1, and this is your phase 2. एज इन कि जो हमारा phase 2 है इसका सिलेबस ज्यादा रहता है, बट अगर इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट, ठीक है, इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ ब्रॉडर सेक्शन, तो आपका जो छोटा वाला पार्ट है दिस विल गेट प्रिपेयर्ड बाय इटसेल्फ ओनली, एज सिमिलर टू यूपीएससी ऑल्सो. यूपीएससी सीएससी का जो हमारा मेंस का एग्जामिनेशन होता है, दैट कंटेन्स अ लार्जर कंटेंट. बट अगर मैं स्टैटिक ऑब्जेक्टिव बेस्ड की या फिर प्रीलिम्स की बात करूँ, तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप दोनों को इंटीग्रेट करके चलोगे, मेंस एंड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन साथ में करोगे, सो इट विल गेट ईजियर फॉर ऑल ऑफ यू. एंड यू हैव टू रिमेंबर कि फेज 1 एंड फेज 2 में सिर्फ 1 महीने का टाइम है. यू डू नॉट हैव मच टाइम टू डिलीवर दिस योर एंटायर हार्ड वर्क टू सेपरेटली फॉर द फेज 2. आपके पास सिर्फ 1 महीने का ही टाइम है, और 1 महीना आपको हाईली डेडिकेट करना है रिविजन में एंड ऑन योर आंसर राइटिंग ओनली. तो फेज जो प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे वो इस तरीके से करो कि आप फेज 2 का सिलेबस पढ़ रहे हो, दैट इज अ वाइडर सिलेबस. ठीक है, उसके अंदर जो फेज 2 है आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन द पैटर्न. डिफरेंस इज जस्ट दिस कि फेज 1 में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, फेज 2 में क्या है, आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है, कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, अब डेडिकेट टाइम एक्सक्लूसिवली टू फेज 1. once only notification is out, you do not have to do this thing. ठीक है, you do not have to do this thing. What you do not have to do this thing कि आप सिर्फ phase 1
और सेपरेटली जो है फेज 2 की बात करो जब नोटिफिकेशन जो है वो आएगा, नहीं, आप इतने टाइम पीरियड तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है फेज 1 एंड फेज 2 को दोनों को साथ में लेके चलो, ठीक है। अब अगर अगस्त या फिर जून के अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, अगर जून या फिर अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है, देन ओनली यू हैव टू हाईली डेडिकेट योरसेल्फ टू फेज 1 ओनली, ठीक है। उसके बाद फेज 2 को थोड़ा सा रेस्ट देना, और जितने भी क्वेश्चन है आपका जो प्रीवियस ईयर जो आपके करंट अफेयर्स हैं, जो बाकी चीजें हैं, सिर्फ उनको कवर करना है वंस द नोटिफिकेशन इज आउट, ठीक है, वंस द नोटिफिकेशन इज आउट, बिकॉज इन बिटवीन दैट टाइम पीरियड यू विल हैव ओनली 1 मंथ लेफ्ट विद यू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सो फेज 1 एम टू स्कोर हाई इन इंग्लिश, ठीक है। अगर आप पैटर्न देखोगे तो इंग्लिश में बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, जनरल अवेयरनेस बिकॉज लोग जो है वो यूजुअली करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, एंड प्रैक्टिस इनफ टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ इन क्वांट्स एंड रीजनिंग। सो आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स कि यहाँ पे जो कट ऑफ है दैट इज टोटल कट ऑफ ऑल्सो एंड दैट इज सेक्शनल ऑल्सो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन फेज 2, सो बेसिकली अगर मैं फेज 2 की बात करूँ, करंट अफेयर्स इज द की, ठीक है। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टैटिक पोर्शन दैट इज देयर, बट यू डू नॉट हैव टू मिस इट, ठीक है। उसको इंटीग्रेट करके ही पढ़ना पड़ेगा आपको, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू। दे आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली आस्क you, okay, tell me this particular concept, especially not in ESI and finance, because जब भी क्वेश्चन आता है दे इंटीग्रेटेड विद द करंट अफेयर्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी अगर कोई न्यूज़ में कोई स्कीम है, ठीक है, कोई पर्टिकुलरली कोई स्कीम है, फॉर एग्जांपल जल जीवन मिशन दैट इज गोइंग इन अ स्कीम, और अदर स्कीम दैट इज रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर वन, सो उसके रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उसके रिलेटेड क्या होगा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पूछा जाएगा, नॉट डायरेक्टली दे विल आस्क यू। नाउ प्रिपेयर कहाँ से करना है मैम? करंट अफेयर्स जो है हम बोलते हैं कि वी हैव नंबर ऑफ सोर्सेज। हम क्या करते हैं, सुबह किसी और का वीडियो देख लेते हैं, शाम को किसी और का वीडियो देख लेते हैं। यू डू नॉट हैव टू डू दिस थिंग। जो रिसोर्सेज है उनको शिफ्ट नहीं करना है, स्टिक टू वन रिसोर्स ओनली, ठीक है। सो पीआईबी इज द की, पीआईबी इज द की। पीआईबी के सिवा जो है अगर कुछ न्यूज़पेपर में भी कोई न्यूज़ है ना, तो बच्चे वो पीआईबी से ही ली हुई होगी, ठीक है। सो पीआईबी अगर आप कवर कर रहे हो रेगुलरली, और हर एक न्यूज़ अगर आप कवर कर रहे हो एंड दैट टू वेरी थॉरली, तो उसी से ही न्यूज़ जो है वो अगले दिन आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। दिस इज नॉट द केस कि जो न्यूज़ में वो पीआईबी में है ही नहीं है। सो पीआईबी इज अ ब्रॉडर सेक्शन। इससे जो है अगर आप रेगुलर इसको प्रिपेयर करते हो, रेगुलर इसको पढ़ते हो, तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी हैव आरबीआई सर्कुलर्स, you have to keep following that. Similarly we have many indexes, we have many reports, international organizations कुछ data दे रही हैं इंडिया को लेके, बाकी organizations दे रही हैं, reports आ रही हैं, ठीक है। So you have to be friendly with them also, you have to continuously prepare them also. budget you cannot miss, survey you cannot miss। budget में क्या है, entire आने वाले टाइम का डेटा दिया होगा, ठीक है, क्या क्या स्कीम्स रहेंगी, कौन कौन सी स्कीम्स हम लेकर आएंगे। सर्वे जो है वो पीछे वाला रहता है, सो यू कैन you have to prepare both of the things। get done with the phase 1 portion as soon as possible। जो स्टैटिक पोर्शन है उसको फटाफट से खत्म करिए, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करिए इसको किसके साथ, करंट अफेयर्स के साथ। कीप अ बिग पिक्चर व्यू ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 6 months। कीप अ टैब ऑन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड फाइनेंस अपडेट्स। ऑफ कोर्स आरबीआई जो है आपको ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड आरबीआई इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ द प्राइस स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है, प्राइस को हमारी इकोनॉमी को कैसे स्टेबल करना है, यही सब पे डील करती है। सो इफ whenever you clear the exam, it will entirely deal with this situation only, it will entirely deal with these problems only। so you have to take care of this thing कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और उसका मेनली एम क्या है। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन entirely focuses on what, economy, on finance, whatever is going on in economy, how it is affecting our other our relations with the rest of the economies, how other countries are other countries economies are affecting us, how we can take their technology, how we can integrate their super power with us also। so ये सारी चीजें क्या रहेगी, इकोनॉमी के रिलेटेड रहेंगी, and you have to keep yourself parallel with whatever is going on in economy। you have to start write descriptive answer writing also, because phase 2 is also is entirely about your descriptive writing only, ठीक है। so ये सारी चीजें जो है वो आपको मिस आउट नहीं करनी है। स्पेशली अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं, इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द करंट अफेयर्स अगर पढ़ते हो, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू ऑल्सो, और कुछ ना कुछ चीजें जो है वो उसके रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। तो अगर फेज 2 और फेज 1 अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ फॉर योर इंटरव्यूज एज वेल। I told you that time is very less, है ना। so for that always Olive Board is always with you। करना सिर्फ ये है कि our batch 4 is going on,
ठीक है, उसके अंदर आपको सिर्फ एनरोल करना है ना। वाई टू ज्वाइन दिस बैच मैम, मैं तो खुद कर लूंगी प्रिपरेशन, मैं तो जॉब भी कर रही हूँ, मैं तो साथ में खुद भी प्रिपरेशन कर लूंगी या फिर कर लूंगा, मैं तो मतलब मैंने पहले भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा है। बट यू हैव टू नो दिस थिंग दैट यू नो कीपिंग दीज थिंग्स असाइड यू हैव टू वर्क स्मार्टली इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप एक जगह कंपाइल्ड पोर्शन नहीं लोगे, जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या दे रहे हैं आपको, एक जगह ही कंपाइल्ड हर एक चीज दे रहे हैं, so that you people can you know save your resources, you people can save your time, and time is the key. Time is very important. अगर वो चला गया है तो उसके बाद कुछ भी चीज हाथ नहीं आएगी। यू कैन अर्न मनी लेटर ऑन, यू कैन अर्न एनीथिंग, बट इफ वंस टाइम इज गॉन दैट विल नॉट कम बैक। सो उसके लिए टू फुलफिल यू नो द रिक्वायरमेंट्स और यू नो टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, वी आर हियर विद द बैच 4 दैट इज करंटली गोइंग ऑन। क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस आर देयर ऑफ बोथ फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 कैसे कंप्लीट करना है दैट विल ऑल्सो बी यू नो टोल्ड टू ऑल ऑफ यू। फेज 2 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है दैट ऑल्सो विल बी टोल्ड टू ऑल ऑफ यू। डिटेल स्टडी नोट्स रहेंगे, मैगजीन्स रहेंगी, पीडीएफ्स आर विल ऑल्सो बी अपलोडेड, descriptive answer writing which is key for your you know phase 2 part, and there will be mock tests and for you know for both phase 1 and phase 2, and you can you know ask from any of the aspirants, you can ask from any of the scholars. हमारे जो you know जो हमारे mock test रहते हैं, जो questions रहते हैं, they are just very extraordinary as in कि अगर बच्चा वो भी complete कर पा रहा है तो उसको RBI में भी बहुत help मिलती है। and this is a proof that we have given in our previous video कि बहुत सारे question जो हैं जो RBI में इस बार पूछे गए थे that were there from our material only, as in we have you know whenever I talk about the coverage, we cover it comprehensively. So again, a batch is going on, ठीक है, you can see a lot of you know faculty here including me as well. I am Payal who will take care of your ESI section. Similarly, I'll take care of the static part. Mannat ma'am is there who will take care of descriptive part, and along with that we have rest of the faculties who will take care of the rest of your disciplines as well. So of course what are you know waiting for? जो session है या फिर I would say जो हमारा you know conduction है जो हमारा exam की, that you also have a less period of time. So उसके according you know think smartly, work smartly, and of course अगर आप session भी हमारा join करते हैं, so that would be very very helpful for all of you. And I hope कि जो video है, जो purpose था हमारी video का, that is completed. All of you have now you know clear coverage, a clear understanding कि हमारे पास कितना थोड़ा time बचा है और coverage जो है वो किस किस तरीके से करनी है, taking care of the you know the data that is there. So all right, I hope the purpose of the video is completed. Meet you in the next video. Thank you so much.